मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक का पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ की लेखिका बछेंद्री पाल जी। इस पाठ में बछेंद्री पाल जी ने जो एवरेस्ट की चढ़ाई की थी उसकी आत्मकथा को हमारे सामने साझा किया है। हमारे सामने जो ये प्रस्तुत पाठ है वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार वो एवरेस्ट की चढ़ाई में सफलता प्राप्त की, उसका वर्णन किया गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं हुई तथा उनके साथियों ने किस तरह उन समस्याओं का सामना किया। बछेंद्री पाल उन सभी यादों को इस पाठ के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना चाह रही है। किस प्रकार हम उन समस्याओं को झेलते हुए अपनी चढ़ाई पूरी की। बछेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। जो उनका दल था वो दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल बहुत पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गया था, जिससे कि वह बछेंद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। जब बछेंद्री पाल चढ़ाई पर चढ़ने जा रही थी तो उस समय उससे पहले एक दल जो है गया था और इसलिए गया था कि जाकर ऊपर सफाई करे, जो बर्फ गिरी थी उसको सफाई करे। तो बच्चों, बछेंद्री पाल जब एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़े थे उनका दल जाने से पहले एक दल जो है पहले गया, जिससे कि उनके रास्ते को साफ करे। जिस रास्ते पर उनको जाना था उस रास्ते को साफ करने के लिए एक दल गया था। उनके जाने से पहले, बेस कैंप पर पहुंचने से पहले बर्फ के गिरने के कारण जो बने कठिन रास्ते को साफ किया। बछेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहीं से बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था, जो नेपाल में है। नामचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। वहां से एवरेस्ट उनको पहली बार दिखा था बछेंद्री पाल को। बछेंद्री पाल कहती हैं कि लोगों के द्वारा बछेंद्री पाल को ने बताया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। उस समय लोगों को कठिन समस्याओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि कभी बर्फ गिरती है, कभी तूफान आने लगता है, तो उससे चट्टानें खिसकने लगती हैं। ये सब समस्याएं उनको देखनी पड़ती हैं, यानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब उनका दल 28 मार्च को पेरिस पहुंचा तो उन्हें हमें बर्फ के खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार मिला। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। जो बर्फ खिसकी उसमें 16 शेरपा दल थे, जिसमें से कि एक की मृत्यु हो गई और बाकी जो थे वो लोग घायल हो गए। इस समाचार के कारण बछेंद्री पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाई उदासी को देखकर उनके दल के नेता कन्नड़ खुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं। जब देखें कि वहां मृत्यु हो गई तो वहां पे जो उनके दल के जो नेता थे कन्नड़ खुल्लर, वो बोले कि ये काम बहुत आसान नहीं है, इस चढ़ाई को चढ़ना बहुत आसान कार्य नहीं है। वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है, क्योंकि इतनी मुश्किलों का सामना करना होगा, इतनी ऊंचाई चढ़ना होगा तो कुछ भी संभव हो सकता है। बछेंद्री पाल कहती हैं कि उपनेता प्रेमचंद, जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को ही पेरिस लौट आए थे। जो वो वाला दल था उसका जो कर रहे थे वो कौन थे? उपनेता प्रेमचंद थे, इनके कन्नड़ खुल्लर। आगे देखिए, उन्होंने बछेंद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या बछेंद्री पाल और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया।
उन्होंने बताया खुम्बू हिमपात किस प्रकार हो रहा है, उसके बारे में जो बछेंद्री पाल थी उनके दल को बताया। उन्होंने बछेंद्री पाल और उनके साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों के रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है तथा सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जो देर आगे नेता प्रेमचंद थे, उनके दल ने कहा कि रास्ते सारे साफ कर दिए गए हैं और खुम्बी हिमपात के बारे में बताया और बोला कि पुल बना दिया गया है रस्सियों से बांध करके और झंडियां लगा दी गई हैं, सब तरह से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है, यानी झंडियों को लगा दिया गया है कि इस मार्ग से आपको जाना है। इस प्रकार रास्ता को चिन्हित कर दिया गया है और सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है, क्या हो सकता है आने वाले समय में, इसका जायजा ले लिया है। उन्होंने बछेंद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, जिसके कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। वो बोलते हैं हमने काम तो कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमने किया है वो ऐसा का ऐसा ही रहे, क्योंकि अभी ग्लेशियर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हमने मेहनत किया है उस पर पानी फिर सकता है, यानी पुनः हमको यह काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण ये किए गए जो सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। ग्लेशियर बर्फ की नदी है, अगर बर्फ का गिरना जारी हुआ तो ये काम पुनः करना हो। उन लोगों ने रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, यानी पुनः ये काम जो उन्होंने किया है वो दोबारा करना पड़ सकता है। जलवायु के सही न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से अब बछेंद्री पाल और उनके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे, सभी घबराए हुए थे। देखिए कि अभी जब रसोई की मृत्यु हो गई जलवायु ठीक ना होने से, तो उनका दल पूरी तरह से घबराया हुआ, सभी लोग एकदम घबराए हुए थे। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बछेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गई। बछेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरे दिन गए नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को वे हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने बछेंद्री पाल और उनके साथियों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी। उनके जो टीम में मीनू मेहता थी, उन्होंने उनको बताया उनकी किस प्रकार रस्सी बांधना है, किस प्रकार रास्ते को बनाना है, ये सब चीजों की जानकारी जो उनको मीनू मेहता ने दिया। बछेंद्री पाल कहती हैं कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था। रीता गोबू तथा बछेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टाकी था, जिससे वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। चढ़ते समय वो वॉकी टाकी लिए थे और बर्फ गिर रहा है, रास्ता साफ है नहीं है, क्या मुश्किलें आ रही हैं उस रास्ते में चढ़ते समय, इन सभी चीजों की जानकारी वो अपने बेस कैंप में दे रहे थे। किससे? वॉकी टाकी उन्होंने लिया था, उससे दे रहे थे। कन्ना खुल्लर उस समय खुश हुए जब रीता गोबू तथा बछेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी। जब रीता गोबू और बछेंद्री पाल कैंप 1 पर पहुंची तो उन्होंने कन्ना खुल्लर अपने जो टीम के दल के नेता थे उनको जब बताया वाकी टाकी से फोन किया करके, तो बहुत खुश हुए, अत्यधिक खुश हुए, क्योंकि यही दो महिलाएं थी जो वहां पर गई थी। जब अप्रैल में बछेंद्री पाल और बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उसके पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि उन्होंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और बछेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। 7 बार यानी एक बार में चढ़ाई पूरी नहीं हुई, तेनजिंग ने उनको बताया।
फिर अपना हाथ बछेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बछेंद्री पाल एक पक्की पर्वतारोही लड़की लगती है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बछेंद्री पाल कहती हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलान के बने तंबू के कैंप 3 में थी। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से उनकी अचानक नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। देखिए, यहाँ पर जब बछेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय कह के क्या दिया कि मैं पहली तेंजिंग से कि मैं पहली महिला हूँ जो चढ़ने वाली हूँ। तो वो बताते हैं कि मैं भी पहली बार जब चढ़ा था तो 7 बार चढ़ने के बाद ही चोटी पर पहुंचा था, और तुम पक्की पर्वतारोही लड़की लगती हो, तुम उम्मीद है पहले ही प्रयास में पहुंच जाओगी। और फिर दिखाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है ये वहां पर पहुंचती हैं और वहां पर सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलान के तंबू कैंप में पहुंच जाती हैं। अभी वहां रात में वो सोई ही थी कि 12:30 बजे अचानक से उनके सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज के टकराने की आवाज आई, जिससे कि उनकी नींद खुल गई और एक जोरदार धमाका हुआ। बच्चों, पाठ में हम लोग इतना पढ़ लिए, अब बाकी के पाठ के भाग को हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।